बरसों बरसों खाली नैना। मानूर के बाप का घर, मानूर का घर है ये मेरा घर है, मेरा घर। और ये कोई खैरात खाना नहीं है जो तुम किसी को भी लेकर आओगे यहाँ पर। और ये लड़की तो मुझे एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं है। इसे जहां से लेकर आए हो ना, वहीं छोड़ो। मुझे यहाँ आपके शौहर लेकर आए, अपनी मर्जी से नहीं आई हूं मैं। लेकिन अब आ गई हूं तो एक बात बताना चाहती हूँ, मैं किसी भी किस्म की कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप हक नहीं रखती कि मुझसे इस लहजे में बात करें। देख रहे हो दिलावर, ये लड़की मेरे घर में खड़े होकर मेरी आंखों में आंखें डालकर किस लहजे में मुझसे बात कर रही है। तुम हो कौन? हाँ, क्या हैसियत है तुम्हारी? मैं कौन हूं आपके शौहर आपको बता चुके हैं। महविश और दानिश की तरह मानूर भी मेरी औलाद है। कभी कभी इंसान बेबसी में बेहिस बन जाता है, अपने लिए नहीं, अपनों के लिए। उस लड़की ने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है, घर, मोहब्बत और अब बाप। तो लानत भेजती हूँ ऐसी दौलत पर जिसे हासिल करने की चाह ने मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी। एक पहाड़ी गांव में सलीम नाम का नौजवान रहता था। वो हर नए काम का आगाज तो बड़े जोश से करता, मगर चंद दिन बाद छोड़ देता। कभी लकड़ी का काम सीखता, कभी खेती, कभी किताबें पढ़ना शुरू करता, मगर मुस्तकिल मिजाजी इसकी कमजोरी थी। एक दिन इसकी मुलाकात एक बूढ़े घड़ी साज से हुई। दुकान में हर तरफ मुख्तलिफ घड़ियां थीं, लेकिन एक पुरानी घड़ी बरसों से बगैर रुके चल रही थी। सलीम ने हैरत से पूछा, ये इतने सालों से कैसे चल रही है? घड़ी साज ने मुस्कुरा कर कहा, ये एक दिन में हजारों काम नहीं करती, सिर्फ हर सेकंड एक कदम बढ़ाती है, उसी लिए कभी नहीं रुकती। ये जुमला सलीम के दिल में घर कर गया। इसने फैसला किया कि अब वो हर रोज सिर्फ एक छोटा कदम जरूर उठाएगा, चाहे हालात जैसे भी हों। इसने लकड़ी का काम सीखना शुरू किया और रोज सिर्फ एक नई चीज सीखता। महीने गुजरे, फिर साल बीत गया। आखिरकार सलीम की बनाई हुई खूबसूरत लकड़ी की मेज़ें और अलमारियां दूर दूर के शहरों में पसंद की जाने लगीं। लोग इसे कामयाब कारीगर कहते थे, मगर वो जानता था कि इसकी कामयाबी किसी एक बड़े कारनामे का नतीजा नहीं, बल्कि रोजाना के छोटे छोटे कदमों का समर थी। एक दिन वो दोबारा उसी घड़ी साज के पास गया और शुक्रिया अदा किया। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, वक्त हमेशा इन लोगों का साथ देता है जो वक्त के साथ चलते रहते हैं, ना कि उनका जो हर चंद दिन बाद रास्ता बदल लेते हैं। सबक: मुसलसल छोटे कदम वक्ती बड़े जोश से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। मुस्तकिल मिजाजी ही ख्वाबों को हकीकत में बदलती है। एक पहाड़ी गांव में सलीम नाम का नौजवान रहता था। वो हर नए काम का आगाज तो बड़े जोश से करता, मगर चंद दिन बाद छोड़ देता। कभी लकड़ी का काम सीखता, कभी खेती, कभी किताबें पढ़ना शुरू करता, मगर मुस्तकिल मिजाजी इसकी कमजोरी थी। एक दिन इसकी मुलाकात एक बूढ़े घड़ी साज से हुई। दुकान में हर तरफ मुख्तलिफ घड़ियां थीं, लेकिन एक पुरानी घड़ी बरसों से बगैर रुके चल रही थी। सलीम ने हैरत से पूछा, ये इतने सालों से कैसे चल रही है? घड़ी साज ने मुस्कुरा कर कहा, ये एक दिन में हजारों काम नहीं करती, सिर्फ हर सेकंड एक कदम बढ़ाती है, उसी लिए कभी नहीं रुकती। ये जुमला सलीम के दिल में घर कर गया। इसने फैसला किया कि अब वो हर रोज सिर्फ एक छोटा कदम जरूर उठाएगा, चाहे हालात जैसे भी हों। इसने लकड़ी का काम सीखना शुरू किया और रोज सिर्फ एक नई चीज सीखता। महीने गुजरे, फिर साल बीत गया। आखिरकार सलीम की बनाई हुई खूबसूरत लकड़ी की मेज़ें और अलमारियां दूर दूर के शहरों में पसंद की जाने लगीं। लोग इसे कामयाब कारीगर कहते थे, मगर वो जानता था कि इसकी कामयाबी किसी एक बड़े कारनामे का नतीजा नहीं, बल्कि रोजाना के छोटे छोटे कदमों का समर थी। एक दिन वो दोबारा उसी घड़ी साज के पास गया और शुक्रिया अदा किया।
बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, वक्त हमेशा इन लोगों का साथ देता है जो वक्त के साथ चलते रहते हैं, ना कि उनका जो हर चंद दिन बाद रास्ता बदल लेते हैं। सबक, मुसलसल छोटे कदम वक्ती बड़े जोश से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। मुस्तकिल मिजाजी ही ख्वाबों को हकीकत में बदलती है। एक पहाड़ी गांव में सलीम नाम का नौजवान रहता था। वो हर नए काम का आगाज तो बड़े जोश से करता, मगर चंद दिन बाद छोड़ देता। कभी लकड़ी का काम सीखता, कभी खेती, कभी किताबें पढ़ना शुरू करता, मगर मुस्तकिल मिजाजी इसकी कमजोरी थी। एक दिन इसकी मुलाकात एक बूढ़े घड़ी साज से हुई। दुकान में हर तरफ मुख्तलिफ घड़ियां थीं, लेकिन एक पुरानी घड़ी बरसों से बगैर रुके चल रही थी। सलीम ने हैरत से पूछा, ये इतने सालों से कैसे चल रही है? घड़ी साज ने मुस्कुरा कर कहा, ये एक दिन में हजारों काम नहीं करती, सिर्फ हर सेकंड एक कदम बढ़ाती है, उसी लिए कभी नहीं रुकती। ये जुमला सलीम के दिल में घर कर गया। इसने फैसला किया कि अब वो हर रोज सिर्फ एक छोटा कदम जरूर उठाएगा, चाहे हालात जैसे भी हों। इसने लकड़ी का काम सीखना शुरू किया और रोज सिर्फ एक नई चीज सीखता। महीने गुजरे, फिर साल बीत गया। आखिरकार सलीम की बनाई हुई खूबसूरत लकड़ी की मेज़ें और अलमारियां दूर दूर के शहरों में पसंद की जाने लगी। लोग इसे कामयाब कारीगर कहते थे, मगर वो जानता था कि इसकी कामयाबी किसी एक बड़े कारनामे का नतीजा नहीं, बल्कि रोजाना के छोटे छोटे कदमों का समर थी। एक दिन वो दोबारा उसी घड़ी साज के पास गया और शुक्रिया अदा किया। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, वक्त हमेशा इन लोगों का साथ देता है जो वक्त के साथ चलते रहते हैं, ना कि उनका जो हर चंद दिन बाद रास्ता बदल लेते हैं। सबक, मुसलसल छोटे कदम वक्ती बड़े जोश से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। मुस्तकिल मिजाजी ही ख्वाबों को हकीकत में बदलती है। एक पहाड़ी गांव में सलीम नाम का नौजवान रहता था। वो हर नए काम का आगाज तो बड़े जोश से करता, मगर चंद दिन बाद छोड़ देता। कभी लकड़ी का काम सीखता, कभी खेती, कभी किताबें पढ़ना शुरू करता, मगर मुस्तकिल मिजाजी इसकी कमजोरी थी। एक दिन इसकी मुलाकात एक बूढ़े घड़ी साज से हुई। दुकान में हर तरफ मुख्तलिफ घड़ियां थीं, लेकिन एक पुरानी घड़ी बरसों से बगैर रुके चल रही थी। सलीम ने हैरत से पूछा, ये इतने सालों से कैसे चल रही है? घड़ी साज ने मुस्कुरा कर कहा, ये एक दिन में हजारों काम नहीं करती, सिर्फ हर सेकंड एक कदम बढ़ाती है, उसी लिए कभी नहीं रुकती। ये जुमला सलीम के दिल में घर कर गया। इसने फैसला किया कि अब वो हर रोज सिर्फ एक छोटा कदम जरूर उठाएगा, चाहे हालात जैसे भी हों। इसने लकड़ी का काम सीखना शुरू किया और रोज सिर्फ एक नई चीज सीखता। महीने गुजरे, फिर साल बीत गया। आखिरकार सलीम की बनाई हुई खूबसूरत लकड़ी की मेज़ें और अलमारियां दूर दूर के शहरों में पसंद की जाने लगी। लोग इसे कामयाब कारीगर कहते थे, मगर वो जानता था कि इसकी कामयाबी किसी एक बड़े कारनामे का नतीजा नहीं, बल्कि रोजाना के छोटे छोटे कदमों का समर थी। एक दिन वो दोबारा उसी घड़ी साज के पास गया और शुक्रिया अदा किया। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, वक्त हमेशा इन लोगों का साथ देता है जो वक्त के साथ चलते रहते हैं, ना कि उनका जो हर चंद दिन बाद रास्ता बदल लेते हैं। सबक, मुसलसल छोटे कदम वक्ती बड़े जोश से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। मुस्तकिल मिजाजी ही ख्वाबों को हकीकत में बदलती है। एक पहाड़ी गांव में सलीम नाम का नौजवान रहता था। वो हर नए काम का आगाज तो बड़े जोश से करता, मगर चंद दिन बाद छोड़ देता। कभी लकड़ी का काम सीखता, कभी खेती, कभी किताबें पढ़ना शुरू करता, मगर मुस्तकिल मिजाजी इसकी कमजोरी थी। एक दिन इसकी मुलाकात एक बूढ़े घड़ी साज से हुई। दुकान में हर तरफ मुख्तलिफ घड़ियां थीं, लेकिन एक पुरानी घड़ी बरसों से बगैर रुके चल रही थी। सलीम ने हैरत से पूछा, ये इतने सालों से कैसे चल रही है? घड़ी साज ने मुस्कुरा कर कहा, ये एक दिन में हजारों काम नहीं करती, सिर्फ हर सेकंड एक कदम बढ़ाती है, उसी लिए कभी नहीं रुकती। ये जुमला सलीम के दिल में घर कर गया। इसने फैसला किया कि अब वो हर रोज सिर्फ एक छोटा कदम जरूर उठाएगा, चाहे हालात जैसे भी हों। इसने लकड़ी का काम सीखना शुरू किया और रोज सिर्फ एक नई चीज सीखता। महीने गुजरे, फिर साल बीत गया। आखिरकार सलीम की बनाई हुई खूबसूरत लकड़ी की मेज़ें और अलमारियां दूर दूर के शहरों में पसंद की जाने लगी। लोग इसे कामयाब कारीगर कहते थे, मगर वो जानता था कि इसकी कामयाबी किसी एक बड़े कारनामे का नतीजा नहीं, बल्कि रोजाना के छोटे छोटे कदमों का समर थी। एक दिन वो दोबारा उसी घड़ी साज के पास गया और शुक्रिया अदा किया। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, वक्त हमेशा इन लोगों का साथ देता है जो वक्त के साथ चलते रहते हैं,
ना कि उनका जो हर चंद दिन बाद रास्ता बदल लेते हैं। सबक, मुसलसल छोटे कदम वक्ती बड़े जोश से कहीं ज़्यादा ताकतवर होते हैं। मुस्तकिल मिजाजी ही ख्वाबों को हकीकत में बदलती है। एक पहाड़ी गांव में सलीम नाम का नौजवान रहता था। वो हर नए काम का आगाज़ तो बड़े जोश से करता, मगर चंद दिन बाद छोड़ देता। कभी लकड़ी का काम सीखता, कभी खेती, कभी किताबें पढ़ना शुरू करता, मगर मुस्तकिल मिजाजी इसकी कमज़ोरी थी। एक दिन इसकी मुलाकात एक बूढ़े घड़ी साज से हुई। दुकान में हर तरफ मुख्तलिफ घड़ियां थीं, लेकिन एक पुरानी घड़ी बरसों से बगैर रुके चल रही थी। सलीम ने हैरत से पूछा, ये इतने सालों से कैसे चल रही है? घड़ी साज ने मुस्कुरा कर कहा, ये एक दिन में हजारों काम नहीं करती, सिर्फ हर सेकंड एक कदम बढ़ाती है, उसी लिए कभी नहीं रुकती। ये जुमला सलीम के दिल में घर कर गया। इसने फैसला किया कि अब वो हर रोज सिर्फ एक छोटा कदम जरूर उठाएगा, चाहे हालात जैसे भी हों। इसने लकड़ी का काम सीखना शुरू किया और रोज सिर्फ एक नई चीज सीखता। महीने गुजरे, फिर साल बीत गया। आखिरकार सलीम की बनाई हुई खूबसूरत लकड़ी की मेज़ें और अलमारियां दूर दूर के शहरों में पसंद की जाने लगीं। लोग इसे कामयाब कारीगर कहते थे, मगर वो जानता था कि इसकी कामयाबी किसी एक बड़े कारनामे का नतीजा नहीं, बल्कि रोज़ाना के छोटे छोटे कदमों का समर थी। एक दिन वो दोबारा उसी घड़ी साज के पास गया और शुक्रिया अदा किया। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, वक्त हमेशा इन लोगों का साथ देता है जो वक्त के साथ चलते रहते हैं, ना कि उनका जो हर चंद दिन बाद रास्ता बदल लेते हैं। सबक, मुसलसल छोटे कदम वक्ती बड़े जोश से कहीं ज़्यादा ताकतवर होते हैं। मुस्तकिल मिजाजी ही ख्वाबों को हकीकत में बदलती है। एक पहाड़ी गांव में सलीम नाम का नौजवान रहता था। वो हर नए काम का आगाज़ तो बड़े जोश से करता, मगर चंद दिन बाद छोड़ देता। कभी लकड़ी का काम सीखता, कभी खेती, कभी किताबें पढ़ना शुरू करता, मगर मुस्तकिल मिजाजी इसकी कमज़ोरी थी। एक दिन इसकी मुलाकात एक बूढ़े घड़ी साज से हुई। दुकान में हर तरफ मुख्तलिफ घड़ियां थीं, लेकिन एक पुरानी घड़ी बरसों से बगैर रुके चल रही थी। सलीम ने हैरत से पूछा, ये इतने सालों से कैसे चल रही है? घड़ी साज ने मुस्कुरा कर कहा, ये एक दिन में हजारों काम नहीं करती, सिर्फ हर सेकंड एक कदम बढ़ाती है, उसी लिए कभी नहीं रुकती। ये जुमला सलीम के दिल में घर कर गया। इसने फैसला किया कि अब वो हर रोज सिर्फ एक छोटा कदम जरूर उठाएगा, चाहे हालात जैसे भी हों। इसने लकड़ी का काम सीखना शुरू किया और रोज सिर्फ एक नई चीज सीखता। महीने गुजरे, फिर साल बीत गया। आखिरकार सलीम की बनाई हुई खूबसूरत लकड़ी की मेज़ें और अलमारियां दूर दूर के शहरों में पसंद की जाने लगीं। लोग इसे कामयाब कारीगर कहते थे, मगर वो जानता था कि इसकी कामयाबी किसी एक बड़े कारनामे का नतीजा नहीं, बल्कि रोज़ाना के छोटे छोटे कदमों का समर थी। एक दिन वो दोबारा उसी घड़ी साज के पास गया और शुक्रिया अदा किया। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, वक्त हमेशा इन लोगों का साथ देता है जो वक्त के साथ चलते रहते हैं, ना कि उनका जो हर चंद दिन बाद रास्ता बदल लेते हैं। सबक, मुसलसल छोटे कदम वक्ती बड़े जोश से कहीं ज़्यादा ताकतवर होते हैं। मुस्तकिल मिजाजी ही ख्वाबों को हकीकत में बदलती है। एक पहाड़ी गांव में सलीम नाम का नौजवान रहता था। वो हर नए काम का आगाज़ तो बड़े जोश से करता, मगर चंद दिन बाद छोड़ देता। कभी लकड़ी का काम सीखता, कभी खेती, कभी किताबें पढ़ना शुरू करता, मगर मुस्तकिल मिजाजी इसकी कमज़ोरी थी। एक दिन इसकी मुलाकात एक बूढ़े घड़ी साज से हुई। दुकान में हर तरफ मुख्तलिफ घड़ियां थीं, लेकिन एक पुरानी घड़ी बरसों से बगैर रुके चल रही थी। सलीम ने हैरत से पूछा, ये इतने सालों से कैसे चल रही है? घड़ी साज ने मुस्कुरा कर कहा, ये एक दिन में हजारों काम नहीं करती, सिर्फ हर सेकंड एक कदम बढ़ाती है, उसी लिए कभी नहीं रुकती। ये जुमला सलीम के दिल में घर कर गया। इसने फैसला किया कि अब वो हर रोज सिर्फ एक छोटा कदम जरूर उठाएगा, चाहे हालात जैसे भी हों। इसने लकड़ी का काम सीखना शुरू किया और रोज सिर्फ एक नई चीज सीखता। महीने गुजरे, फिर साल बीत गया। आखिरकार सलीम की बनाई हुई खूबसूरत लकड़ी की मेज़ें और अलमारियां दूर दूर के शहरों में पसंद की जाने लगीं। लोग इसे कामयाब कारीगर कहते थे, मगर वो जानता था कि इसकी कामयाबी किसी एक बड़े कारनामे का नतीजा नहीं, बल्कि रोज़ाना के छोटे छोटे कदमों का समर थी। एक दिन वो दोबारा उसी घड़ी साज के पास गया और शुक्रिया अदा किया। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, वक्त हमेशा इन लोगों का साथ देता है जो वक्त के साथ चलते रहते हैं, ना कि उनका जो हर चंद दिन बाद रास्ता बदल लेते हैं।
सबक, मुसलसल छोटे कदम वक्ती बड़े जोश से कहीं ज़्यादा ताकतवर होते हैं। मुस्तकिल मिजाजी ही ख्वाबों को हकीकत में बदलती है। एक पहाड़ी गांव में सलीम नाम का नौजवान रहता था। वो हर नए काम का आगाज़ तो बड़े जोश से करता, मगर चंद दिन बाद छोड़ देता। कभी लकड़ी का काम सीखता, कभी खेती, कभी किताबें पढ़ना शुरू करता, मगर मुस्तकिल मिजाजी इसकी कमज़ोरी थी। एक दिन इसकी मुलाकात एक बूढ़े घड़ी साज से हुई। दुकान में हर तरफ मुख्तलिफ घड़ियां थीं, लेकिन एक पुरानी घड़ी बरसों से बगैर रुके चल रही थी। सलीम ने हैरत से पूछा, ये इतने सालों से कैसे चल रही है? घड़ी साज ने मुस्कुरा कर कहा, ये एक दिन में हजारों काम नहीं करती, सिर्फ हर सेकंड एक कदम बढ़ाती है, उसी लिए कभी नहीं रुकती। ये जुमला सलीम के दिल में घर कर गया। इसने फैसला किया कि अब वो हर रोज सिर्फ एक छोटा कदम जरूर उठाएगा, चाहे हालात जैसे भी हों। इसने लकड़ी का काम सीखना शुरू किया और रोज सिर्फ एक नई चीज सीखता। महीने गुजरे, फिर साल बीत गया। आखिरकार सलीम की बनाई हुई खूबसूरत लकड़ी की मेज़ें और अलमारियां दूर दूर के शहरों में पसंद की जाने लगीं। लोग इसे कामयाब कारीगर कहते थे, मगर वो जानता था कि इसकी कामयाबी किसी एक बड़े कारनामे का नतीजा नहीं, बल्कि रोज़ाना के छोटे छोटे कदमों का समर थी। एक दिन वो दोबारा उसी घड़ी साज के पास गया और शुक्रिया अदा किया। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, वक्त हमेशा इन लोगों का साथ देता है जो वक्त के साथ चलते रहते हैं, ना कि उनका जो हर चंद दिन बाद रास्ता बदल लेते हैं। सबक, मुसलसल छोटे कदम वक्ती बड़े जोश से कहीं ज़्यादा ताकतवर होते हैं। मुस्तकिल मिजाजी ही ख्वाबों को हकीकत में बदलती है। एक पहाड़ी गांव में सलीम नाम का नौजवान रहता था। वो हर नए काम का आगाज़ तो बड़े जोश से करता, मगर चंद दिन बाद छोड़ देता। कभी लकड़ी का काम सीखता, कभी खेती, कभी किताबें पढ़ना शुरू करता, मगर मुस्तकिल मिजाजी इसकी कमज़ोरी थी। एक दिन इसकी मुलाकात एक बूढ़े घड़ी साज से हुई। दुकान में हर तरफ मुख्तलिफ घड़ियां थीं, लेकिन एक पुरानी घड़ी बरसों से बगैर रुके चल रही थी। सलीम ने हैरत से पूछा, ये इतने सालों से कैसे चल रही है? घड़ी साज ने मुस्कुरा कर कहा, ये एक दिन में हजारों काम नहीं करती, सिर्फ हर सेकंड एक कदम बढ़ाती है, उसी लिए कभी नहीं रुकती। ये जुमला सलीम के दिल में घर कर गया। इसने फैसला किया कि अब वो हर रोज सिर्फ एक छोटा कदम जरूर उठाएगा, चाहे हालात जैसे भी हों। इसने लकड़ी का काम सीखना शुरू किया और रोज सिर्फ एक नई चीज सीखता। महीने गुजरे, फिर साल बीत गया। आखिरकार सलीम की बनाई हुई खूबसूरत लकड़ी की मेज़ें और अलमारियां दूर दूर के शहरों में पसंद की जाने लगीं। लोग इसे कामयाब कारीगर कहते थे, मगर वो जानता था कि इसकी कामयाबी किसी एक बड़े कारनामे का नतीजा नहीं, बल्कि रोज़ाना के छोटे छोटे कदमों का समर थी। एक दिन वो दोबारा उसी घड़ी साज के पास गया और शुक्रिया अदा किया। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, वक्त हमेशा इन लोगों का साथ देता है जो वक्त के साथ चलते रहते हैं, ना कि उनका जो हर चंद दिन बाद रास्ता बदल लेते हैं। सबक, मुसलसल छोटे कदम वक्ती बड़े जोश से कहीं ज़्यादा ताकतवर होते हैं। मुस्तकिल मिजाजी ही ख्वाबों को हकीकत में बदलती है। एक पहाड़ी गांव में सलीम नाम का नौजवान रहता था। वो हर नए काम का आगाज़ तो बड़े जोश से करता, मगर चंद दिन बाद छोड़ देता। कभी लकड़ी का काम सीखता, कभी खेती, कभी किताबें पढ़ना शुरू करता, मगर मुस्तकिल मिजाजी इसकी कमज़ोरी थी। एक दिन इसकी मुलाकात एक बूढ़े घड़ी साज से हुई। दुकान में हर तरफ मुख्तलिफ घड़ियां थीं, लेकिन एक पुरानी घड़ी बरसों से बगैर रुके चल रही थी। सलीम ने हैरत से पूछा, ये इतने सालों से कैसे चल रही है? घड़ी साज ने मुस्कुरा कर कहा, ये एक दिन में हजारों काम नहीं करती, सिर्फ हर सेकंड एक कदम बढ़ाती है, उसी लिए कभी नहीं रुकती। ये जुमला सलीम के दिल में घर कर गया। इसने फैसला किया कि अब वो हर रोज सिर्फ एक छोटा कदम जरूर उठाएगा, चाहे हालात जैसे भी हों। इसने लकड़ी का काम सीखना शुरू किया और रोज सिर्फ एक नई चीज सीखता। महीने गुजरे, फिर साल बीत गया। आखिरकार सलीम की बनाई हुई खूबसूरत लकड़ी की मेज़ें और अलमारियां दूर दूर के शहरों में पसंद की जाने लगीं। लोग इसे कामयाब कारीगर कहते थे, मगर वो जानता था कि इसकी कामयाबी किसी एक बड़े कारनामे का नतीजा नहीं, बल्कि रोज़ाना के छोटे छोटे कदमों का समर थी। एक दिन वो दोबारा उसी घड़ी साज के पास गया और शुक्रिया अदा किया। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, वक्त हमेशा इन लोगों का साथ देता है जो वक्त के साथ चलते रहते हैं, ना कि उनका जो हर चंद दिन बाद रास्ता बदल लेते हैं। सबक, मुसलसल छोटे कदम वक्ती बड़े जोश से कहीं ज़्यादा ताकतवर होते हैं।
मुस्तकिल मिजाजी ही ख्वाबों को हकीकत में बदलती है। एक पहाड़ी गांव में सलीम नाम का नौजवान रहता था। वो हर नए काम का आगाज तो बड़े जोश से करता, मगर चंद दिन बाद छोड़ देता। कभी लकड़ी का काम सीखता, कभी खेती, कभी किताबें पढ़ना शुरू करता, मगर मुस्तकिल मिजाजी इसकी कमजोरी थी। एक दिन इसकी मुलाकात एक बूढ़े घड़ी साज से हुई। दुकान में हर तरफ मुख्तलिफ घड़ियां थीं, लेकिन एक पुरानी घड़ी बरसों से बगैर रुके चल रही थी। सलीम ने हैरत से पूछा, ये इतने सालों से कैसे चल रही है? घड़ी साज ने मुस्कुरा कर कहा, ये एक दिन में हजारों काम नहीं करती, सिर्फ हर सेकंड एक कदम बढ़ाती है, उसी लिए कभी नहीं रुकती। ये जुमला सलीम के दिल में घर कर गया। इसने फैसला किया कि अब वो हर रोज सिर्फ एक छोटा कदम जरूर उठाएगा, चाहे हालात जैसे भी हों। इसने लकड़ी का काम सीखना शुरू किया और रोज सिर्फ एक नई चीज सीखता। महीने गुजरे, फिर साल बीत गया। आखिरकार सलीम की बनाई हुई खूबसूरत लकड़ी की मेज़ें और अलमारियां दूर दूर के शहरों में पसंद की जाने लगीं। लोग इसे कामयाब कारीगर कहते थे, मगर वो जानता था कि इसकी कामयाबी किसी एक बड़े कारनामे का नतीजा नहीं, बल्कि रोजाना के छोटे छोटे कदमों का समर थी। एक दिन वो दोबारा उसी घड़ी साज के पास गया और शुक्रिया अदा किया। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, वक्त हमेशा इन लोगों का साथ देता है जो वक्त के साथ चलते रहते हैं, ना कि उनका जो हर चंद दिन बाद रास्ता बदल लेते हैं। सबक: मुसलसल छोटे कदम वक्ती बड़े जोश से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। मुस्तकिल मिजाजी ही ख्वाबों को हकीकत में बदलती है। एक पहाड़ी गांव में सलीम नाम का नौजवान रहता था। वो हर नए काम का आगाज तो बड़े जोश से करता, मगर चंद दिन बाद छोड़ देता। कभी लकड़ी का काम सीखता, कभी खेती, कभी किताबें पढ़ना शुरू करता, मगर मुस्तकिल मिजाजी इसकी कमजोरी थी। एक दिन इसकी मुलाकात एक बूढ़े घड़ी साज से हुई। दुकान में हर तरफ मुख्तलिफ घड़ियां थीं, लेकिन एक पुरानी घड़ी बरसों से बगैर रुके चल रही थी। सलीम ने हैरत से पूछा, ये इतने सालों से कैसे चल रही है? घड़ी साज ने मुस्कुरा कर कहा, ये एक दिन में हजारों काम नहीं करती, सिर्फ हर सेकंड एक कदम बढ़ाती है, उसी लिए कभी नहीं रुकती। ये जुमला सलीम के दिल में घर कर गया। इसने फैसला किया कि अब वो हर रोज सिर्फ एक छोटा कदम जरूर उठाएगा, चाहे हालात जैसे भी हों। इसने लकड़ी का काम सीखना शुरू किया और रोज सिर्फ एक नई चीज सीखता। महीने गुजरे, फिर साल बीत गया। आखिरकार सलीम की बनाई हुई खूबसूरत लकड़ी की मेज़ें और अलमारियां दूर दूर के शहरों में पसंद की जाने लगीं। लोग इसे कामयाब कारीगर कहते थे, मगर वो जानता था कि इसकी कामयाबी किसी एक बड़े कारनामे का नतीजा नहीं, बल्कि रोजाना के छोटे छोटे कदमों का समर थी। एक दिन वो दोबारा उसी घड़ी साज के पास गया और शुक्रिया अदा किया। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, वक्त हमेशा इन लोगों का साथ देता है जो वक्त के साथ चलते रहते हैं, ना कि उनका जो हर चंद दिन बाद रास्ता बदल लेते हैं। सबक: मुसलसल छोटे कदम वक्ती बड़े जोश से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। मुस्तकिल मिजाजी ही ख्वाबों को हकीकत में बदलती है। एक पहाड़ी गांव में सलीम नाम का नौजवान रहता था। वो हर नए काम का आगाज तो बड़े जोश से करता, मगर चंद दिन बाद छोड़ देता। कभी लकड़ी का काम सीखता, कभी खेती, कभी किताबें पढ़ना शुरू करता, मगर मुस्तकिल मिजाजी इसकी कमजोरी थी। एक दिन इसकी मुलाकात एक बूढ़े घड़ी साज से हुई। दुकान में हर तरफ मुख्तलिफ घड़ियां थीं, लेकिन एक पुरानी घड़ी बरसों से बगैर रुके चल रही थी। सलीम ने हैरत से पूछा, ये इतने सालों से कैसे चल रही है? घड़ी साज ने मुस्कुरा कर कहा, ये एक दिन में हजारों काम नहीं करती, सिर्फ हर सेकंड एक कदम बढ़ाती है, उसी लिए कभी नहीं रुकती। ये जुमला सलीम के दिल में घर कर गया। इसने फैसला किया कि अब वो हर रोज सिर्फ एक छोटा कदम जरूर उठाएगा, चाहे हालात जैसे भी हों। इसने लकड़ी का काम सीखना शुरू किया और रोज सिर्फ एक नई चीज सीखता। महीने गुजरे, फिर साल बीत गया। आखिरकार सलीम की बनाई हुई खूबसूरत लकड़ी की मेज़ें और अलमारियां दूर दूर के शहरों में पसंद की जाने लगीं। लोग इसे कामयाब कारीगर कहते थे, मगर वो जानता था कि इसकी कामयाबी किसी एक बड़े कारनामे का नतीजा नहीं, बल्कि रोजाना के छोटे छोटे कदमों का समर थी। एक दिन वो दोबारा उसी घड़ी साज के पास गया और शुक्रिया अदा किया। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, वक्त हमेशा इन लोगों का साथ देता है जो वक्त के साथ चलते रहते हैं, ना कि उनका जो हर चंद दिन बाद रास्ता बदल लेते हैं। सबक: मुसलसल छोटे कदम वक्ती बड़े जोश से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। मुस्तकिल मिजाजी ही ख्वाबों को हकीकत में बदलती है। एक पहाड़ी गांव में सलीम नाम का नौजवान रहता था।
वो हर नए काम का आगाज तो बड़े जोश से करता मगर चंद दिन बाद छोड़ देता। कभी लकड़ी का काम सीखता, कभी खेती, कभी किताबें पढ़ना शुरू करता, मगर मुस्तकिल मिजाजी इसकी कमजोरी थी। एक दिन इसकी मुलाकात एक बूढ़े घड़ी साज से हुई। दुकान में हर तरफ मुख्तलिफ घड़ियां थीं, लेकिन एक पुरानी घड़ी बरसों से बगैर रुके चल रही थी। सलीम ने हैरत से पूछा, ये इतने सालों से कैसे चल रही है? घड़ी साज ने मुस्कुरा कर कहा, ये एक दिन में हजारों काम नहीं करती, सिर्फ हर सेकंड एक कदम बढ़ाती है, उसी लिए कभी नहीं रुकती। ये जुमला सलीम के दिल में घर कर गया। इसने फैसला किया कि अब वो हर रोज सिर्फ एक छोटा कदम जरूर उठाएगा, चाहे हालात जैसे भी हों। इसने लकड़ी का काम सीखना शुरू किया और रोज सिर्फ एक नई चीज सीखता। महीने गुजरे, फिर साल बीत गया। आखिरकार सलीम की बनाई हुई खूबसूरत लकड़ी की मेज़ें और अलमारियां दूर दूर के शहरों में पसंद की जाने लगी। लोग इसे कामयाब कारीगर कहते थे, मगर वो जानता था कि इसकी कामयाबी किसी एक बड़े कारनामे का नतीजा नहीं, बल्कि रोजाना के छोटे छोटे कदमों का समर थी। एक दिन वो दोबारा उसी घड़ी साज के पास गया और शुक्रिया अदा किया। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, वक्त हमेशा इन लोगों का साथ देता है जो वक्त के साथ चलते रहते हैं, ना कि उनका जो हर चंद दिन बाद रास्ता बदल लेते हैं। सबक: मुसलसल छोटे कदम वक्ती बड़े जोश से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। मुस्तकिल मिजाजी ही ख्वाबों को हकीकत में बदलती है। एक पहाड़ी गांव में सलीम नाम का नौजवान रहता था। वो हर नए काम का आगाज तो बड़े जोश से करता, मगर चंद दिन बाद छोड़ देता। कभी लकड़ी का काम सीखता, कभी खेती, कभी किताबें पढ़ना शुरू करता, मगर मुस्तकिल मिजाजी इसकी कमजोरी थी। एक दिन इसकी मुलाकात एक बूढ़े घड़ी साज से हुई। दुकान में हर तरफ मुख्तलिफ घड़ियां थीं, लेकिन एक पुरानी घड़ी बरसों से बगैर रुके चल रही थी। सलीम ने हैरत से पूछा, ये इतने सालों से कैसे चल रही है? घड़ी साज ने मुस्कुरा कर कहा, ये एक दिन में हजारों काम नहीं करती, सिर्फ हर सेकंड एक कदम बढ़ाती है, उसी लिए कभी नहीं रुकती। ये जुमला सलीम के दिल में घर कर गया। इसने फैसला किया कि अब वो हर रोज सिर्फ एक छोटा कदम जरूर उठाएगा, चाहे हालात जैसे भी हों। इसने लकड़ी का काम सीखना शुरू किया और रोज सिर्फ एक नई चीज सीखता। महीने गुजरे, फिर साल बीत गया। आखिरकार सलीम की बनाई हुई खूबसूरत लकड़ी की मेज़ें और अलमारियां दूर दूर के शहरों में पसंद की जाने लगीं। लोग इसे कामयाब कारीगर कहते थे, मगर वो जानता था कि इसकी कामयाबी किसी एक बड़े कारनामे का नतीजा नहीं, बल्कि रोजाना के छोटे छोटे कदमों का समर थी। एक दिन वो दोबारा उसी घड़ी साज के पास गया और शुक्रिया अदा किया। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, वक्त हमेशा इन लोगों का साथ देता है जो वक्त के साथ चलते रहते हैं, ना कि उनका जो हर चंद दिन बाद रास्ता बदल लेते हैं। सबक: मुसलसल छोटे कदम वक्ती बड़े जोश से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। मुस्तकिल मिजाजी ही ख्वाबों को हकीकत में बदलती है। एक पहाड़ी गांव में सलीम नाम का नौजवान रहता था। वो हर नए काम का आगाज तो बड़े जोश से करता, मगर चंद दिन बाद छोड़ देता। कभी लकड़ी का काम सीखता, कभी खेती, कभी किताबें पढ़ना शुरू करता, मगर मुस्तकिल मिजाजी इसकी कमजोरी थी। एक दिन इसकी मुलाकात एक बूढ़े घड़ी साज से हुई। दुकान में हर तरफ मुख्तलिफ घड़ियां थीं, लेकिन एक पुरानी घड़ी बरसों से बगैर रुके चल रही थी। सलीम ने हैरत से पूछा, ये इतने सालों से कैसे चल रही है? घड़ी साज ने मुस्कुरा कर कहा, ये एक दिन में हजारों काम नहीं करती, सिर्फ हर सेकंड एक कदम बढ़ाती है, उसी लिए कभी नहीं रुकती। ये जुमला सलीम के दिल में घर कर गया। इसने फैसला किया कि अब वो हर रोज सिर्फ एक छोटा कदम जरूर उठाएगा, चाहे हालात जैसे भी हों। इसने लकड़ी का काम सीखना शुरू किया और रोज सिर्फ एक नई चीज सीखता। महीने गुजरे, फिर साल बीत गया। आखिरकार सलीम की बनाई हुई खूबसूरत लकड़ी की मेज़ें और अलमारियां दूर दूर के शहरों में पसंद की जाने लगीं। लोग इसे कामयाब कारीगर कहते थे, मगर वो जानता था कि इसकी कामयाबी किसी एक बड़े कारनामे का नतीजा नहीं, बल्कि रोजाना के छोटे छोटे कदमों का समर थी। एक दिन वो दोबारा उसी घड़ी साज के पास गया और शुक्रिया अदा किया। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, वक्त हमेशा इन लोगों का साथ देता है जो वक्त के साथ चलते रहते हैं, ना कि उनका जो हर चंद दिन बाद रास्ता बदल लेते हैं। सबक: मुसलसल छोटे कदम वक्ती बड़े जोश से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। मुस्तकिल मिजाजी ही ख्वाबों को हकीकत में बदलती है। एक पहाड़ी गांव में सलीम नाम का नौजवान रहता था। वो हर नए काम का आगाज तो बड़े जोश से करता, मगर चंद दिन बाद छोड़ देता।
कभी लकड़ी का काम सीखता, कभी खेती, कभी किताबें पढ़ना शुरू करता, मगर मुस्तकिल मिजाजी इसकी कमजोरी थी। एक दिन इसकी मुलाकात एक बूढ़े घड़ी साज से हुई। दुकान में हर तरफ मुख्तलिफ घड़ियां थीं, लेकिन एक पुरानी घड़ी बरसों से बगैर रुके चल रही थी। सलीम ने हैरत से पूछा, ये इतने सालों से कैसे चल रही है? घड़ी साज ने मुस्कुरा कर कहा, ये एक दिन में हजारों काम नहीं करती, सिर्फ हर सेकंड एक कदम बढ़ाती है, उसी लिए कभी नहीं रुकती। ये जुमला सलीम के दिल में घर कर गया। इसने फैसला किया कि अब वो हर रोज सिर्फ एक छोटा कदम जरूर उठाएगा, चाहे हालात जैसे भी हों। इसने लकड़ी का काम सीखना शुरू किया और रोज सिर्फ एक नई चीज सीखता। महीने गुजरे, फिर साल बीत गया। आखिरकार सलीम की बनाई हुई खूबसूरत लकड़ी की मेज़ें और अलमारियां दूर दूर के शहरों में पसंद की जाने लगीं। लोग इसे कामयाब कारीगर कहते थे, मगर वो जानता था कि इसकी कामयाबी किसी एक बड़े कारनामे का नतीजा नहीं, बल्कि रोजाना के छोटे छोटे कदमों का समर थी। एक दिन वो दोबारा उसी घड़ी साज के पास गया और शुक्रिया अदा किया। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, वक्त हमेशा इन लोगों का साथ देता है जो वक्त के साथ चलते रहते हैं, ना कि उनका जो हर चंद दिन बाद रास्ता बदल लेते हैं। सबक: मुसलसल छोटे कदम वक्ती बड़े जोश से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। मुस्तकिल मिजाजी ही ख्वाबों को हकीकत में बदलती है। एक पहाड़ी गांव में सलीम नाम का नौजवान रहता था। वो हर नए काम का आगाज तो बड़े जोश से करता, मगर चंद दिन बाद छोड़ देता। कभी लकड़ी का काम सीखता, कभी खेती, कभी किताबें पढ़ना शुरू करता, मगर मुस्तकिल मिजाजी इसकी कमजोरी थी। एक दिन इसकी मुलाकात एक बूढ़े घड़ी साज से हुई। दुकान में हर तरफ मुख्तलिफ घड़ियां थीं, लेकिन एक पुरानी घड़ी बरसों से बगैर रुके चल रही थी। सलीम ने हैरत से पूछा, ये इतने सालों से कैसे चल रही है? घड़ी साज ने मुस्कुरा कर कहा, ये एक दिन में हजारों काम नहीं करती, सिर्फ हर सेकंड एक कदम बढ़ाती है, उसी लिए कभी नहीं रुकती। ये जुमला सलीम के दिल में घर कर गया। इसने फैसला किया कि अब वो हर रोज सिर्फ एक छोटा कदम जरूर उठाएगा, चाहे हालात जैसे भी हों। इसने लकड़ी का काम सीखना शुरू किया और रोज सिर्फ एक नई चीज सीखता। महीने गुजरे, फिर साल बीत गया। आखिरकार सलीम की बनाई हुई खूबसूरत लकड़ी की मेज़ें और अलमारियां दूर दूर के शहरों में पसंद की जाने लगीं। लोग इसे कामयाब कारीगर कहते थे, मगर वो जानता था कि इसकी कामयाबी किसी एक बड़े कारनामे का नतीजा नहीं, बल्कि रोजाना के छोटे छोटे कदमों का समर थी। एक दिन वो दोबारा उसी घड़ी साज के पास गया और शुक्रिया अदा किया। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, वक्त हमेशा इन लोगों का साथ देता है जो वक्त के साथ चलते रहते हैं, ना कि उनका जो हर चंद दिन बाद रास्ता बदल लेते हैं। सबक: मुसलसल छोटे कदम वक्ती बड़े जोश से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। मुस्तकिल मिजाजी ही ख्वाबों को हकीकत में बदलती है। एक पहाड़ी गांव में सलीम नाम का नौजवान रहता था। वो हर नए काम का आगाज तो बड़े जोश से करता, मगर चंद दिन बाद छोड़ देता। कभी लकड़ी का काम सीखता, कभी खेती, कभी किताबें पढ़ना शुरू करता, मगर मुस्तकिल मिजाजी इसकी कमजोरी थी। एक दिन इसकी मुलाकात एक बूढ़े घड़ी साज से हुई। दुकान में हर तरफ मुख्तलिफ घड़ियां थीं, लेकिन एक पुरानी घड़ी बरसों से बगैर रुके चल रही थी। सलीम ने हैरत से पूछा, ये इतने सालों से कैसे चल रही है? घड़ी साज ने मुस्कुरा कर कहा, ये एक दिन में हजारों काम नहीं करती, सिर्फ हर सेकंड एक कदम बढ़ाती है, उसी लिए कभी नहीं रुकती। ये जुमला सलीम के दिल में घर कर गया। इसने फैसला किया कि अब वो हर रोज सिर्फ एक छोटा कदम जरूर उठाएगा, चाहे हालात जैसे भी हों। इसने लकड़ी का काम सीखना शुरू किया और रोज सिर्फ एक नई चीज सीखता। महीने गुजरे, फिर साल बीत गया। आखिरकार सलीम की बनाई हुई खूबसूरत लकड़ी की मेज़ें और अलमारियां दूर दूर के शहरों में पसंद की जाने लगीं। लोग इसे कामयाब कारीगर कहते थे, मगर वो जानता था कि इसकी कामयाबी किसी एक बड़े कारनामे का नतीजा नहीं, बल्कि रोजाना के छोटे छोटे कदमों का समर थी। एक दिन वो दोबारा उसी घड़ी साज के पास गया और शुक्रिया अदा किया। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, वक्त हमेशा इन लोगों का साथ देता है जो वक्त के साथ चलते रहते हैं, ना कि उनका जो हर चंद दिन बाद रास्ता बदल लेते हैं। सबक: मुसलसल छोटे कदम वक्ती बड़े जोश से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। मुस्तकिल मिजाजी ही ख्वाबों को हकीकत में बदलती है। एक पहाड़ी गांव में सलीम नाम का नौजवान रहता था। वो हर नए काम का आगाज तो बड़े जोश से करता, मगर चंद दिन बाद छोड़ देता। कभी लकड़ी का काम सीखता, कभी खेती, कभी किताबें पढ़ना शुरू करता, मगर मुस्तकिल मिजाजी इसकी कमजोरी थी।
एक दिन इसकी मुलाकात एक बूढ़े घड़ी साज से हुई। दुकान में हर तरफ मुख्तलिफ घड़ियां थीं, लेकिन एक पुरानी घड़ी बरसों से बगैर रुके चल रही थी। सलीम ने हैरत से पूछा, ये इतने सालों से कैसे चल रही है? घड़ी साज ने मुस्कुरा कर कहा, ये एक दिन में हजारों काम नहीं करती, सिर्फ हर सेकंड एक कदम बढ़ाती है, उसी लिए कभी नहीं रुकती। ये जुमला सलीम के दिल में घर कर गया। इसने फैसला किया कि अब वो हर रोज सिर्फ एक छोटा कदम जरूर उठाएगा, चाहे हालात जैसे भी हों। इसने लकड़ी का काम सीखना शुरू किया और रोज सिर्फ एक नई चीज सीखता। महीने गुजरे, फिर साल बीत गया। आखिरकार सलीम की बनाई हुई खूबसूरत लकड़ी की मेज़ें और अलमारियां दूर दूर के शहरों में पसंद की जाने लगीं। लोग इसे कामयाब कारीगर कहते थे, मगर वो जानता था कि इसकी कामयाबी किसी एक बड़े कारनामे का नतीजा नहीं, बल्कि रोजाना के छोटे छोटे कदमों का समर थी। एक दिन वो दोबारा उसी घड़ी साज के पास गया और शुक्रिया अदा किया। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, वक्त हमेशा इन लोगों का साथ देता है जो वक्त के साथ चलते रहते हैं, ना कि उनका जो हर चंद दिन बाद रास्ता बदल लेते हैं। सबक: मुसलसल छोटे कदम वक्ती बड़े जोश से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। मुस्तकिल मिजाजी ही ख्वाबों को हकीकत में बदलती है। एक पहाड़ी गांव में सलीम नाम का नौजवान रहता था। वो हर नए काम का आगाज तो बड़े जोश से करता, मगर चंद दिन बाद छोड़ देता। कभी लकड़ी का काम सीखता, कभी खेती, कभी किताबें पढ़ना शुरू करता, मगर मुस्तकिल मिजाजी इसकी कमजोरी थी। एक दिन इसकी मुलाकात एक बूढ़े घड़ी साज से हुई। दुकान में हर तरफ मुख्तलिफ घड़ियां थीं, लेकिन एक पुरानी घड़ी बरसों से बगैर रुके चल रही थी। सलीम ने हैरत से पूछा, ये इतने सालों से कैसे चल रही है? घड़ी साज ने मुस्कुरा कर कहा, ये एक दिन में हजारों काम नहीं करती, सिर्फ हर सेकंड एक कदम बढ़ाती है, उसी लिए कभी नहीं रुकती। ये जुमला सलीम के दिल में घर कर गया। इसने फैसला किया कि अब वो हर रोज सिर्फ एक छोटा कदम जरूर उठाएगा, चाहे हालात जैसे भी हों। इसने लकड़ी का काम सीखना शुरू किया और रोज सिर्फ एक नई चीज सीखता। महीने गुजरे, फिर साल बीत गया। आखिरकार सलीम की बनाई हुई खूबसूरत लकड़ी की मेज़ें और अलमारियां दूर दूर के शहरों में पसंद की जाने लगीं। लोग इसे कामयाब कारीगर कहते थे, मगर वो जानता था कि इसकी कामयाबी किसी एक बड़े कारनामे का नतीजा नहीं, बल्कि रोजाना के छोटे